हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं गढ़मुक्तेश्वर धाम, जहाँ पर हमें लगाने हैं अपने पापा जी के यानी कि अपने ससुर जी के दिए। जैसा कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ पर जब कोई हमें अपना छोड़कर चला जाता है हम तो उसके बाद गंगा घाट पर हम दिए लगाने आते हैं। तो आज पापा का जो है वो दिन था, तो हम गंगा घाट पर दिए लगाने आए हैं। तो हम सभी आए हैं, साथ मेरी मम्मी हैं, मतलब मेरी सासू माँ है, मेरी जेठानी है, मेरी सिस्टर हैं, मेरी मामी सास हैं, मतलब कि मेरी काफ़ी लोग हैं जो हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम यहाँ पर दिए लगाएंगे और साथ में मेरी एक फैमिली और है। मेरे जेठ जी, जब मेरे ससुर जी हमें छोड़कर गए थे, मतलब जब मेरे ससुर जी नहीं रहे थे, तो उनके थोड़े टाइम के बाद ही मेरे जेठ थे, मेरे परिवार के ही, वो भी हमें छोड़कर चले गए। तो हमारी फैमिली और उनकी फैमिली दोनों ही जो हैं वो यहाँ पर दिए लगाने के लिए आए हैं। जैसे कि बहुत सी जगह होता है फूल बहाना, फूल तो हम बहा चुके हैं, लेकिन उनके नाम के जो दिए होते हैं वो लगाने के लिए आज हम गढ़मुक्तेश्वर धाम यानी कि गंगा घाट पर आए हैं। तो यहाँ का जो माहौल था ना, वो बहुत शांत वाला माहौल था। तो वैसे तो ऐसी जगहों पर जाकर बहुत शांति मिलती ही है, आप सभी जान सकते हैं इस बात को। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर घाट पर, जहाँ पर हम सभी जो है वो स्नान करेंगे। गंगा स्नान जो चल रहा है इस महीने, गंगा स्नान करने के बाद फिर हम अपने पापा जी के और अपने जेठ जी के जो दिए हैं वो लगाएंगे। और यहाँ पर मेरी जो ननद हैं छोटी वाली, वो भी है साथ में, क्योंकि जो मेरी बड़ी ननद हैं वो नहीं आ पाई हैं क्योंकि वो बहुत दूर रहती है। और वैसे तो 2 में से 1 का ही चलना था। मम्मी ने कहा था कि दोनों आ जाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेरी बड़ी ननद है वो नहीं आ पाई, तो छोटी ननद ही हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्नान था वो कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने दिए लगाने के लिए, जेठ जी के दिए और पापा जी के दिए लगाने के लिए हमने यहाँ लिया उनकी फूलों की पालकी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली, जो कि इसे अब हम तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर दिए लगाने जो शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दिए लेंगे, और दिए तो हम घर से लेकर आए थे, बाकी सामान जो है वो घर से ही लेके आए थे। यहाँ पर सिर्फ हमने फूलों की पालकी ली थी, जिस पर हम अपने पापा जी के और जेठ जी के जो दिए हैं वो रखेंगे। और यहाँ पर हम जो दिए लगाने की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पर मेरी जो मामी सास हैं दोनों और मेरी जो ननद हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से, मतलब अपनी श्रद्धा से यहाँ पर दिए जो हैं वो अ, कहते हैं जब इतनी दूर आए हैं तो हम भी ये वाला काम कर लेते हैं। तो उन्होंने भी अपने दिए लगा दिए थे। वो उन्होंने तो बस पूजा के नाम के दिए लगाए थे, लेकिन हम जो दिए हैं वो अपने पापा जी के और अपने जेठ जी के लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी दीदी, मेरी जेठानी और मैं दिए तैयार कर रहे हैं। और जो मेरे जेठ जी हैं उनकी बड़ी बहू जो है वो अपने ससुर जी के जो दिए हैं वो तैयार कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ, दोनों ही परिवार के जो लोग हैं अपने अपने जो दिए हैं उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो दिए हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब उनमें जोत, मतलब कि उनको जला रहे हैं, और फिर हम इनको पालकी में रखेंगे। और पालकी में रखने के बाद फिर हम इनको जो गंगा है उसमें प्रवाहित करेंगे। आप सभी जानते हैं इस तरह से, मतलब मैं क्या बताऊँ, इस रीत को जानते होंगे। और यहाँ पर मन में, मतलब मैं बता नहीं सकती इस वक्त हमें कैसा लग रहा था हम सभी को यहाँ। कई बार हमारी आंखों में आंसू आए पापा को याद करके। भगवान ये दिन पता नहीं क्यों दिखाते हैं। और यहाँ पर जो दिए हैं वो तैयार हो चुके हैं, इनको अब हम रख देंगे इनकी पालकी में। तो यहाँ पर जो मेरे जेठ जी हैं उनकी जो बहू हैं उन्होंने भी अपने दिए तैयार कर लिए हैं और हमने भी कर लिए हैं। और यहाँ पर हम यहाँ 1:30 बजे चले थे और हम यहाँ पर पहुँचे थे, ये 5 बजे के आसपास पहुँचे थे। और पहुँचने के बाद फिर सबसे पहले हमने यहाँ पर स्नान किया था। स्नान के बाद फिर वही जो काम होते हैं वो सब किए थे। और ऐसे में फिर रात हो गई थी। आप देख सकते हैं रात हमें यहाँ पर हो चुकी है।
इस वक्त 6 साढ़े 6 का टाइम है, जो कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और यहाँ पर जो दिए थे वो तैयार हो चुके हैं और उनको पालकी में, मतलब पालकी ही मेरे मुंह से वर्ड आ रहा है यहाँ पर, याद मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा हो तो अब हम इनको लेके जा रहे हैं गंगा में प्रवाहित करने के लिए। यहाँ पर मेरे मतलब कि जो मेरी सासू माँ हैं उनके 4 बेटे हैं, लेकिन चारों नहीं आए हैं क्योंकि घर पर भी रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर मेरी छोटी बहन रुकी है और मेरे देवर और मेरे जेठ हैं जो वो रुके हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम 3 देवरानी जेठानी और मेरे हस्बैंड और मेरी जो बड़ी दीदी हैं उनके हस्बैंड आए हैं, और साथ में है हमारी छोटी ननद। तो यही इस रीत कहूँ मैं क्या कहूँ, बस मुझे नहीं पता चल रहा है मैं वॉइस ओवर करते समय किस वर्ड का यूज़ करूँ। तो यहाँ पर जो अभी जो प्रवाहित कर रहे हैं ये मेरे ससुर जी के, मतलब कि जो मेरे जेठ जी हैं उनके बड़े बेटे हैं। ये भी 2 भाई हैं, लेकिन एक भाई नहीं आ पाए हैं क्योंकि देखिए घर पे रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक यहीं पर हम घर पर ही रह गए हैं और दूसरे जो बड़े भाई हैं वो इस काम को करने के लिए आए हैं। तो अब हम जो हैं अपने जो दिए हैं उनको गंगा में प्रवाहित करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं हूँ, मेरी दीदी है, मेरी जेठानी है, मेरे हस्बैंड हैं, जिया जी हैं। तो अभी आपने उनके दिए देखे थे, मतलब कि जो मेरे जेठ जी हैं उनके बड़े बेटे ने गंगा में दिए प्रवाहित किए, और अब यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड हैं वो गंगा में दिए प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कोई वर्ड यूज़ गलत किया हो तो। और जब यहाँ पर दोनों मेरे ससुर जी और जो मेरे जेठ जी हैं उनके दिए जब गंगा में प्रवाहित किए तो थोड़ी देर के लिए दोनों जो पालकी थी वो रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। तो फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी क्यों ना इन्हें हाथों से आगे की तरफ किया जाए। तो मम्मी ने ये कहा था कि नहीं रहने दो, ये अपने आप जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ था कि जब थोड़ी देर के बाद ना ये अपने आप ही आगे बढ़ने लग गई थी। तो मम्मी ने यहाँ पर ये कहा था कि तुम्हारे पापा ने और तुम्हारे जेठ ने तुम सबको आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद देने के बाद ही वो गए हैं। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था मम्मी की। और फिर हमने सारे अपने जो काम थे वो कर लिए थे, और उसके बाद करने के बाद फिर हम सबने टीका लगवाया, और टीका लगवाने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये मेरी मम्मी हैं जो कि अभी येलो सूट में साइड में दिखी थी, ये मेरी सासू माँ हैं। तो यहाँ पर हमारे जो काम थे वो हो चुके थे। इसके बाद हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ, और जहाँ हम थोड़ी देर बैठे और फिर हमने खाना खाया जो कि हम घर से बना कर लाए थे। आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, आलू की कचौड़ी और गुलगुले, ये सब यहाँ घर से बना के लाए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम सब ने बैठ के खाना खाया था, और खाना खाने के बाद फिर हम यहाँ से अब जाएंगे। तो यहाँ पर हम बैठे थे तो यहाँ का वो जो नज़ारा था ना वो बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत शांति मिल रही थी। तो सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये लाइट कितनी जल रही है, कितनी चमक रही हैं, और इस जगह पर, ऐसी जगह पर आकर ना मन को तो शांति मिलती है। और जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो जगमगाती मार्केट दिखी, जहाँ पर हमारा कुछ लेने का मन क्या ये था कि जब हम इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी सी पहचान जो होती है, याद जो होती है वो यहाँ से मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो छोटी मोटी चीज़ ज़रूर लेके आते हैं याद के तौर पर। तो यहाँ पर हम वही देख रहे थे कि हमें क्या पसंद आता है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर हमें ना कुछ ऐसी चीज़ पसंद नहीं आई जो कि हम घर ले जा सके। तो यहाँ पर दीदी ने कहा था कि तांबे के छल्ले और हाथ में पहने जाने वाले जो कड़े होते हैं ना वो ले लो। फिर हमने तांबे के छल्ले और जो कड़े हैं वो लिए बच्चों के लिए।
हमारे लिए तो क्या बच्चों के लिए ही चीज़ होती है ख़ास, तो क्योंकि जब हम घर पर जाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा होता है कि मम्मी क्या लेकर आए हो। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर ये चीज़ें ली थी, बच्चों के लिए ही। और मेरी ननद ने अपनी बेटियों के लिए ली थी ब्रेसलेट वगैरह। और यहाँ पर हम कंगन देख रहे थे, और कंगन जो हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत सुंदर-सुंदर कंगन थे। और कंगन का जो प्राइस था वो रीज़नेबल लगा मुझे तो यहाँ पर हमने कंगन वगैरह लिए, और बच्चों के लिए ब्रेसलेट लिए, और तांबे के छल्ले लिए। यही चीज़ें ली जाती हैं। वैसे जब हमारी मम्मी वगैरह जब हम छोटे थे ना, तो गले में पहनी जाने वाली जो माला होती है ना, वो लेके आती थी, और उनको पहन के हम बड़े खुश होते थे जब हम छोटे थे। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो बचपन में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है छोटी-मोटी चीज़ें हमने ले ली हैं। और ना, यहाँ पर हमारे जो हस्बैंड थे वो कह रहे थे कि यहाँ से मत लो, यहाँ बहुत महंगा है। वैसे सही कह रहे थे, महंगा बहुत था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। जो चीज़ हमारे यहाँ पर 10 या 20 रुपए में मिल जाती है, वो यहाँ पर हमें 50, 40 और 100 के बीच में मिल रही थी। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ ली जो छोटी-छोटी, मतलब याद के तौर पर ही, जो हम अ, ले जा सकें और जो अच्छी भी लगे। तो वही छोटी-छोटी चीज़ें हमने यहाँ पर बच्चों के लिए ली थी। और रास्ते में से ना हमने मूढ़ी ली थी। मैंने तो मूढ़ी यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, इस मार्केट में से मैंने मूढ़ी ली थी। रास्ते में बहुत सारी मूढ़ी जो होती हैं वो उनकी शॉप पड़ती है, तो हमने वहीं से घर के लिए मूढ़ी ली थी। मुझे ना वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर हमने जो छोटा-मोटा सामान है वो ले लिया है। अब हम जाएँगे घर के लिए, क्योंकि ना टाइम बहुत हो चुका है और हमें अभी पहुँचने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपनी-अपनी गाड़ी में, जैसा कि आप देख सकते हैं, बैठ चुके हैं। और इस वक़्त ऐसा लग रहा था कि मतलब कि हम कब पहुँचेंगे घर पर, क्योंकि हम यहाँ से निकले थे 8 बजे, और हमें ना 12-1 बज जाने वाले थे रास्ते में ही। और इस वक़्त आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मूढ़ी ली थी, अभी मैंने आपको बताया ना। तो हमने यहाँ से मूढ़ी ली थी, उसके बाद मूढ़ी लेने के बाद हम यहाँ से चल दिए हैं घर के लिए। और जब हम चल रहे थे रास्ते में, तो इतना धुआँ, पता नहीं धुआँ था, फॉग थी, मुझे तो नहीं पता वो क्या था, लेकिन जो भी था, ऐसा था कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और कुछ पल के लिए ना हमें साइड में गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि कुछ भी दिखाई ना देने से अच्छा है कि हम साइड में खड़े हो जाएं। और ये देख सकते हैं आप, देखिए कितना धुआं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये एकदम बहुत ज़्यादा आ रहा था, कभी तो कम हो रहा था, कभी ज़्यादा आ रहा था। तो फिर जीआई ने ना साइड में गाड़ी रोक ली कि जब ये कम हो जाएगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यही बेटर है, जब ऐसे में कुछ दिखाई ना दे तो हमें साइड में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ना गरम एसी भी चला दिया था, ताकि जो फॉग शीशों पे जमा थी वो भी पिघल जाए। तो यही किया था, थोड़ी देर गरम एसी चलाने के बाद साइड में रुक गए थे। उसके बाद ना फिर थोड़ा सा साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर से हमने चलना शुरू किया, और अब हम जो हैं घर पहुँच जाएंगे थोड़ी ही देर में। यहाँ पर हमें 10:30 बज चुके हैं, और हम 12 बजे घर पहुँचे थे अपने अपने। तो काफ़ी लेट हो चुका था, और यहीं तक था ये मेरा व्लॉग। इसके बाद मैं आप लोगों को क्या दिखाती, क्योंकि जब तक हम घर पहुँचेंगे तो सब सो चुके होंगे। और तो मैं अपने व्लॉग का ना यहीं पर एंड करती हूँ। और यहीं तक था ये मेरा व्लॉग। और रास्ते में हम रुके हुए थे, कुछ खाया पिया, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है वो ली थी बस हमने। क्योंकि जब हम खाना खा के निकले थे ना, तो थोड़ा पेट जो है वो भारी भारी हो गया था, क्योंकि खाना खाने के बाद हम बैठ गए थे डायरेक्ट। तो जय ने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ली थी, और सभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीकर बैठे थे। फिर उसके बाद फिर हमने चलना शुरू किया। और ये देखिए, यहाँ मेरी दीदी, मेरी जेठानी, मेरी ननद और मैं जो है वो बैठे हुए हैं। और ये देखिए, जो हमारे बैक साइड में मूढ़ी रखी है ना, हमने ये वाली मूढ़ी ली है। काफ़ी अच्छी लगती है। कभी कोई अचानक मतलब गेस्ट आ जाए तो उनको देने में भी, बैठने के लिए देने के लिए भी अच्छी लगती है ये चीज़ें। तो मुझे इस तरह की चीज़ें लेना ना बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे रास्ते में दिखा कि ये चीज़ें हैं तो मैंने ले ली। तो आप मेरे वीडियो में देख लेंगे इन मूढ़ियों को, मेरे बच्चों को बैठते हुए या मुझे बैठते हुए, मतलब आपको दिख ही जाएंगी मेरे घर में ये मूढ़ी। तो चलिए, मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।